हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का जो हमारा नाम है वो ओमिशन है। ये जो चैप्टर है यानी कि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टैंडर्ड 8, 9, 10th, 11th एंड 12th सारे क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ओमिशन, वो टॉपिक का वेटेज जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, सो हम देखते हैं ओमिशन के बारे में। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब वो होता है कि चूक जाना, गलती हो जाना, कुछ चीज़ें भूल जाना। लाइक कैसे चूक जाना, भूल जाना, कोई चीज़ें हम गलती से नहीं लिखना, उसको हम ओमिशन कहते हैं। तो किस तरीके से? तो देखो बेटा, जैसे कि आप लोग कोई भी एक लाइन लिखते हो यानी कि कोई भी सेंटेंस लिखते हो, कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, तो वहाँ पर अगर आप लोग कोई भी एक वर्ड्स लिखना भूल जाते हो, बराबर, कोई भी एक वर्ड्स लिखना भूल जाते हो, और फिर जब हम पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं या तो हम पूरा जो सेंटेंस है वो रीड करते हैं, और रीड करने के बाद जब हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो हम कुछ जैसे स्पेलिंग लिखना भूल गए हैं, या तो जैसे इन लिखना भूल गए हैं, या तो हम एंड लिखना भूल गए हैं, या तो कोई फ्रेज लिखना भूल गए हैं, बराबर। तो उस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जब आप लिखना भूल जाते हो तो उसको हम कहते हैं ओमिशन। ठीक है, उसको कहते हैं ओमिशन, भूल जाना यानी चूक जाना, गलती हो जाना। तो उसको ग्रामेटिकली लैंग्वेज में कहा जाता है ओमिशन। अब ओमिशन वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक एडिटिंग एंड ओमिशन का कंबाइन होता है। एडिटिंग वाला जो चैप्टर है, मतलब कि एडिटिंग वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक ऑलरेडी हमने आगे की वीडियो में डिस्कशन कर दिया है। अगर जिस बच्चों ने एडिटिंग वाला जो टॉपिक है उसके बारे में ना देखा हो तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग वो लिंक थ्रू एडिटिंग वाला जो टॉपिक है वो देख सकते हो। वो टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो सेम जैसे एडिटिंग होता है उसी तरीके से ओमिशन भी हमें आज करना है। ओमिशन का मतलब होता है जो भी पैराग्राफ आप लिखते हो उसमें कुछ भी वर्ड्स को भूल जाना। अब आप लोगों को एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाएगा? तो एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या होगा कि एक टोटली पैराग्राफ लिखा होगा, और वो पैराग्राफ के अंदर जैसे एक सेंटेंस लिखा है और वो सेंटेंस के बाद आपको छोटी सी ब्लैंक्स दी होगी, और वो जो ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स के अंदर आपको देखना है कि यहाँ पर हमने कौन सा वर्ड नहीं लिखा है। जो वर्ड आपने नहीं लिखा है यानी कि जो ब्लैंक्स में वर्ड नहीं दिया है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और फिर वो सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके और फिर हमें वहाँ पर वो जो वर्ड है वो वर्ड लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा और वो पैसेज के अंदर ब्लैंक्स होगी, वो ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है। जितनी भी ब्लैंक्स आप राइट करोगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। ओमिशन का वेटेज 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, सो हम ओमिशन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा ग्रामर का टॉपिक जो स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9, स्टैंडर्ड 10th, स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12th, पाँचों के 5 स्टैंडर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो, सो ये वीडियो को एंड तक देखना, सो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। ओमिशन, देखो आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विथ 1 वर्ड ओनली इन ईच ब्लैंक्स, यानी कि आपको नीचे ब्लैंक्स का एक मतलब एक पैसेज दिया गया है, वो पैसेज के अंदर ब्लैंक्स दी गई है, वो ब्लैंक्स के अंदर आपको एक एक वर्ड्स ऐड करने हैं यानी कि फिल करने हैं। ठीक है, राइट द करेक्ट वर्ड इन द करेक्ट ब्लैंक। और एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, आप जो भी ब्लैंक्स लिखते हो वो ब्लैंक्स के अंदर आपके वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पैसेज जो है वो केयरफुली रीड करना है। पूरा पैसेज अगर आप केयरफुली रीड नहीं करते हो तो लाइन टू लाइन आप लोग पैसेज रीड करते जाओ, और रीड करते करते आप लोग जो भी ब्लैंक्स है, बराबर, यहाँ पर आप लोगों को ब्लैंक्स में ऐसा दिया होगा, जैसे ये ए अल्फ़ाबेट है, ए अल्फ़ाबेट के बाद ब्लैंक्स, फिर बी अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट के बाद ब्लैंक्स, सी के बाद ब्लैंक्स, फिर यहाँ पर देखो डी अल्फ़ाबेट है, डी के बाद ब्लैंक्स, बराबर, फिर ई अल्फ़ाबेट, तो ई के बाद ब्लैंक्स, फिर एफ अल्फ़ाबेट, एफ के बाद ब्लैंक्स,
जी के बाद ब्लैंक्स बराबर और एच के बाद ब्लैंक्स। तो इस तरीके से आपको पूरा ये जो पैसेज है वो पैसेज के अंदर एक एक वर्ड्स आपको ऐड करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने वो वर्ड्स का ओमिशन किया हुआ है, यानी कि वो वर्ड्स यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आएगा और इसका जो वेटेज होगा वो वेटेज 4 मार्क्स का होता है या तो 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट वेटेज होते हैं बराबर। अगर इससे पैराग्राफ अगर छोटा पूछा गया है, अगर स्मॉल पूछा गया है, तो इसका वेटेज 3 मार्क्स का भी हो सकता है। डिपेंड ऑन योर टीचर कि आपके टीचर जो है वो किस तरीके से मतलब पैसेज लेते हैं, कितनी ब्लैंक्स लेते हैं। ठीक है, चलो सो हम ओमिशन स्टार्ट करते हैं। मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैसेज विथ वन वर्ड, ओनली इन ईच ब्लैंक्स राइट करेक्ट वर्ड्स इन द करेक्ट ब्लैंक। ठीक है, यानी कि नीचे पैसेज दिया गया है और वो पैसेज के अंदर ब्लैंक्स दी गई है, वो ब्लैंक्स के अंदर आपको हर एक वर्ड ब्लैंक में फिल करना है बराबर, और वो सारे के सारे वर्ड्स जो है वो राइट होने चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैसेज हमारा है आई लव माई कंट्री मोर डैश माई लाइफ। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मैं मेरी कंट्री को मेरी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, सो आई लव माई कंट्री मोर। अब यहाँ पर ओमिशन, ए नंबर की ब्लैंक्स में ओमिशन है, तो क्या नहीं लिखा है, कौन सा वर्ड आना चाहिए यहाँ पर। तो वापस देखो, आई लव माई कंट्री मोर डैश माई लाइफ। तो अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है वो कंपेरेटिव डिग्री में है, तो मोर के बाद ऑलवेज क्या यूज़ करते हैं हम, देन यूज़ करते हैं, THAN देन, मोर देन माई लाइफ। तो यहाँ पर लिख दो देन। ठीक है, आई लव माई कंट्री मोर देन माई लाइफ। नेक्स्ट, आई विश एंड प्रे फॉर द डेवलपमेंट डैश माई कंट्री। मतलब मैं विश करता हूँ और प्रे करता हूँ कि मेरी कंट्री का डेवलपमेंट हो या तो मेरी कंट्री में डेवलपमेंट हो। तो आई विश एंड प्रे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री, OF ऑफ माई कंट्री, है ना। देखो मैं मेरी कंट्री को मेरी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो देन आई विश एंड प्रे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री, यानी कि मैं विश करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि मेरी कंट्री का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो। ठीक है, वी हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वी हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डैश अवर कंट्री। मतलब हम हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हैं, यानी कि हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर की बराबर। तो क्या यूज़ होगा, क्या होगा, इन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन। ओके, वी हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री, इन अवर कंट्री। ठीक है, चलो फिर इन इंडिया एवरीबडी डैश, यानी कि डी नंबर की ब्लैंक से देखो, एवरीबडी डैश इक्वल बिफोर द लॉ। इन इंडिया एवरीबडी, तो क्या लिखेंगे हम, इन इंडिया एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि हमारी इंडिया के अंदर हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को, एवरीबडी हर एक पर्सन को इक्वल लॉ दिया गया है, यानी कि सारे पीपल्स, हमारी कंट्री के अंदर के सारे पीपल्स जो है उनको सेम लॉ फॉलो करना होता है, सब इक्वल है, ऑल पीपल्स आर इक्वल इन अवर कंट्री, राइट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इन इंडिया एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, नाउ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स वुड डैश अ लैंड ऑफ प्लेंटी, बराबर। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स वुड डैश अ लैंड ऑफ प्लेंटी, मेरी इंडिया का मतलब एक ड्रीम है कि मतलब हमारे पास सारी चीज़ें, लैंड ऑफ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स वुड अ लैंड ऑफ प्लेंटी,
मतलब कि बहुत सारी जितनी भी जगह है, लैंड है, वो भी बहुत ज़्यादा है और एक खूबसूरत सा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वुड बी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स वुड बी अ लैंड ऑफ प्लेंटी। तो यहाँ वुड के बाद हम यूज़ करेंगे बी, वुड बी। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड मतलब नेक्स्ट सेंटेंस, देयर विल डैश रिमार्केबल प्रोग्रेस। मतलब हमारी कंट्री ने बहुत सारा रिमार्केबल प्रोग्रेस किया हुआ है और भी प्रोग्रेस करेगी हमारी कंट्री। अभी आप देखोगे ना, हमारी इंडिया बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मतलब के बहुत डेवलप कर रही है हमारी कंट्री, बराबर। तो देयर विल डैश रिमार्केबल प्रोग्रेस इन, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, विल बी रिमार्केबल, तो यहाँ पर भी अगेन बी यूज होगा, ठीक है। देयर विल बी रिमार्केबल प्रोग्रेस इन, देखो फिर यहाँ पर जी नंबर की ब्लैंक्स है, डैश द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि हमारी कंट्री ने यहाँ पर अगर बेटा देखो, यहाँ पर देखोगे ना तो देयर से लेके इकोनॉमी तक एक ही सेंटेंस है, लेकिन वो सेंटेंस के अंदर 2 ब्लैंक्स दी है, एक एफ की ब्लैंक है और एक जी की ब्लैंक है, ठीक है। तो पूरा अगर सेंटेंस हम पढ़ते हैं ना तो क्या है, देयर विल बी रिमार्केबल प्रोग्रेस इन डैश द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि हमारी कंट्री ने इकोनॉमिकली सारे सेक्टर में, सारे सेक्टर्स का मतलब, सारे का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ऑल। सारे का मतलब क्या होता है, ऑल, बराबर ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, 9th नंबर में क्या यूज़ करेंगे हम, वर्ड ऑल। यानी हमारी कंट्री ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिकली हर एक सेक्टर के अंदर हमारी कंट्री ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है और आगे भी करेगी। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल डैश इम्प्रूव। यानी कि जैसे जैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा वैसे वैसे हमारी कंट्री और भी डेवलप होगी। और डेवलप होते ही क्या होगा, अगर कंट्री डेवलप होगी तो क्या होगा, पीपल्स जो है उनमें भी अवेयरनेस आएगी, उसमें उन लोगों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, जैसे द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल इम्प्रूव, यहाँ पर यूज़ होगा विल इम्प्रूव। यानी कि जैसे जैसे और कंट्री डेवलप होगी वैसे वैसे कंट्री के अंदर रहने वाले जो पीपल्स है वो पीपल्स के अंदर भी डेवलपमेंट होगा, उन लोगों में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो होगा दैट मीन्स विल वर्ड यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम विल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने ओमिशन में हमारे पास कौन से वर्ड्स नहीं थे तो वो सारे वर्ड्स हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है, उसको समझना है, समझने के बाद आपको फिर वो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स अंदर फिल करते जाना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हमने देन लिया, फिर ऑफ लिया, फिर इन लिया, फिर इज लिया, यहाँ वुड बी, फिर विल बी, फिर ऑल दी सेक्टर्स, है ना, फिर विल, ठीक है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो सेकेंड पैसेज हम देखते हैं ओमिशन का। सो सेकेंड पैसेज है, द सिनेमा इज डैश मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट टुडे। मतलब आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो सिनेमा यानी मूवीज़, फिल्म आप लोग देखते हो, है ना। तो सिनेमा इज डैश मोस्ट पॉपुलर। अब देखो मोस्ट वर्ड यूज हुआ है और आगे मोस्ट के आगे ब्लैंक है, तो वापस देखो यहाँ पर डिग्री यूज हो रही है, बट मोस्ट वर्ड यूज है तो मोस्ट के आगे ऑलवेज कौन सा वर्ड यूज होता है, द यूज होता है। तो क्या लिखेंगे, द सिनेमा इज द मोस्ट पॉपुलर, तो यहाँ पर लिख दो द, देखो सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। द सिनेमा इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट टुडे। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सिनेमा जो है वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है एंटरटेनमेंट के लिए।
तो मोस्ट वर्ड यूज हुआ, सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट के आगे ऑलवेज द वर्ड यूज होता है, तो हम यहाँ पर द लिख देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, यंग डैश ओल्ड रिच एंड पुअर बॉयज एंड गर्ल्स थ्रोंग द सिनेमा हॉल। मतलब यंग ओल्ड, तो यंग एंड ओल्ड, देखो यंग एंड ओल्ड मतलब सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, सेंटेंस का मतलब हो रहा है कि सिनेमा हॉल के अंदर यानी कि मल्टीप्लेक्स में या तो थिएटर में, बराबर, क्या होता है कि यंग लोग, ओल्ड लोग, रिच हो, पुअर हो, बॉयज, देखो यहाँ पर रिच एंड पुअर, बॉयज एंड गर्ल्स है ना, तो फिर यहाँ पर यंग फिर डैश फिर ओल्ड लिया है, तो क्या यूज होगा, यंग एंड ओल्ड, यंग एंड ओल्ड, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स, थ्रोंग, थ्रोंग का मतलब होता है भीड़ हो जाना, द सिनेमा हॉल्स यानी कि यंग पीपल, ओल्ड पीपल, रिच पीपल, पुअर पीपल, बॉयज, गर्ल्स, ऑल टाइप के पीपल्स की भीड़ सिनेमा हॉल पर दिखती है। नाउ सी नंबर देखो, अभी भी हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, देखो फिल्म के बाद फुल स्टॉप है, तो कितनी, एक ही सेंटेंस में टोटल कितनी ब्लैंक्स है, कितना हमने ओमिशन किया है, एक तो बी, सी और डी, 3 ब्लैंक्स एक ही सेंटेंस में यूज हुई है, यानी एक सेंटेंस आपने लिखा है बट एक सेंटेंस के अंदर आपने 3 मिस्टेक की है, 3 वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। सो फर्स्ट तो हमने यहाँ पर एंड यूज नहीं किया था तो वो कर लिया। अब सी में देखो तो क्या है, द सिनेमा हॉल डैश 1000, तो हॉल्स इन थाउजेंड्स, इन 1000। नाउ डी नंबर, डी नंबर देखो, डैश सी अ फिल्म, तो इन द 1000 टू सी अ फिल्म, टू सी अ फिल्म। अब पूरा सेंटेंस देखो, तो यंग एंड ओल्ड, रिच एंड पुअर, बॉयज एंड गर्ल्स थ्रोंग द सिनेमा हॉल्स इन थाउजेंड्स टू सी अ फिल्म, यानी कि हजारों लोग मूवीज देखने थिएटर पे जाते हैं, भीड़ होती है ना। चलो सो कितना क्या क्या लिखा हमने, एंड लिखा, इन लिखा और टू लिखा, ठीक है। अब आगे का लाइन देखते हैं, दे डू नॉट बोधर डैश द टाइप ऑफ पिक्चर दे सी, बराबर, तो दे डू नॉट बोधर यानी कि वो कोई भी टाइप का टेंशन वेंशन लिए बिना, दैट मीन्स हम हमारा माइंड फ्रेश करने के लिए जाते हैं मूवीज देखने के लिए, बराबर, तो दे डू नॉट बोधर अबाउट द टाइप्स ऑफ पिक्चर दे सी, तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा अबाउट, बराबर, अबाउट द टाइप्स ऑफ पिक्चर्स दे सी। नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, दे हैव सम लेजियर एंड दे वांट डैश यूटिलाइज इट इन रिफ्रेशिंग, यानी कि जो लोग होते हैं वो लोग थोड़ा मतलब लेजीनेस फील करते हैं या तो मतलब थोड़ा आराम करना चाहते हैं या थोड़े थके हुए होते हैं, तो अपने आप में रिफ्रेशिंग लाने के लिए, मतलब कि रिफ्रेशमेंट जो हम कहते हैं वो लाने के लिए, थोड़ा मूड खुश करने के लिए हम लोग मूवी देखते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वांट टू यूटिलाइज, तो F नंबर की ब्लैंक्स में यूज हो जाएगा टू, वांट टू यूटिलाइज इट इज रिफ्रेशिंग। अभी भी देखो सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, ये सेंटेंस पे 2 ब्लैंक्स है, F नंबर की ब्लैंक्स है और G नंबर की है, और यहाँ पर ब्रेन्स के बाद फुल स्टॉप है, यानी यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, दे हैव सम लेजियर्स एंड दे वांट टू यूटिलाइज इट इन रिफ्रेशिंग डैश टायर्ड ब्रेन्स, उनके टायर्ड्स ब्रेन के लिए, यानी कि जब लोगों का ब्रेन थका हुआ होता है तब वो अपना मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए मूवीज़ देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, तो यहाँ पर देयर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, उनका मतलब उन लोगों का, तो दे है तो देयर यूज़ होगा, बराबर, तो लिख दो यहाँ पर देयर, बराबर, देयर टायर्ड ब्रेन, उनका थका हुआ जो ब्रेन, दैट मीन्स के
हमें थकान लगती है ना, हम थक जाते हैं तो हम रिफ्रेशमेंट के लिए हम मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, द सिनेमा डैश बिकम वेरी मच पॉपुलर। सिनेमा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंटरटेनमेंट के लिए, तो द सिनेमा हैज़ बिकम, यहाँ पर यूज़ हो जाएगा हैज़, ठीक है। द सिनेमा हैज़ बिकम वेरी मच पॉपुलर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो ब्लैंक्स मैंने दी करवाई है, जैसे देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट में द लिखा, फिर एंड लिखा, इन, टू, अबाउट, टू, देयर, हैज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओमिशंस करना होता है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, सो आज का हमारा ये जो टॉपिक था ओमिशन वाला, वो यहीं पर ही हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मतलब के लेक्चर में मैं ओमिशन की और दूसरी एक्सरसाइज आप लोगों को दे दूंगी, प्लस हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आपको ओमिशंस के जो एडिशनल जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ में भेज दूंगी, तो आप पीडीएफ थ्रू भी ओमिशन का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो बच्चों, मुझे आपको मतलब कि ये मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपके फ्रेंड सर्कल में आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको हमारी ये जो चैनल है वो चैनल को शेयर कीजिए। आप लोग भी हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी और आपका जो मतलब के टॉपिक्स है, आपके जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स डे टू डे आपको फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। हम हमारे क्लासेस दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश टेक्स्ट और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके हर एक टॉपिक को बहुत डीप में एक्सप्लेन करते हैं। उसके जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसको भी बहुत आपको क्लियरली समझ में आए उस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन होता है। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं वो पेपर्स भी हम सॉल्व करवाते हैं, कहाँ पर कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है, बराबर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो हर एक चीज़ों की आप लोगों को हम गाइडेंस करते हैं। सो प्लीज़ मेरे बच्चों, आप लोग मेरी जो ये चैनल है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये चैनल का जो मतलब के लिंक है उसको शेयर करो, वीडियो हमारी शेयर करो। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एडजेक्टिव देखने वाले हैं। एडजेक्टिव जो है वो हमारा स्टैंडर्ड 7 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।